चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। कल का हमारा चैप्टर जो बाकी था आज वो हम पूरा करेंगे। अजंता की गूंजती गुफा। तो इस गुफा के बारे में मैंने आपको कल बताया कि पहले तो ये बताइए ये गुफा कितनी पुरानी है। तो तकरीबन आज से 2200-2300 साल पहले की, जो महाराष्ट्र में अजंता नाम का गांव, वहां के पास में ही एक पहाड़ी है, वहां पर तकरीबन 2200-2300 साल पहले ये गुफा बनाई गई। और कितनी गुफाएं ये भी कल बताया कि तकरीबन 29 गुफाएं यहाँ पर है। कहाँ पर है ये गुफा ये भी बताया कि महाराष्ट्र का एक शहर औरंगाबाद, उससे तकरीबन 120-30 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफा है। अजंता नाम के गांव से 2 या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो वहां पर ये गुफाएं है। अब ये गुफा का उपयोग क्या है तो ये भी हमने कल बात की, क्योंकि ये गुफा कि वहां पर तकरीबन 29 गुफा है और ज्यादातर बौद्ध धर्म के भिक्षु वहां पर रहते थे। तो बौद्ध धर्म के भिक्षु वहां पर रहते थे, तो इसीलिए वहां पर उनके प्रमुख भिक्षु भी, उनके जो बड़े साधु होंगे वो भी रहते होंगे, तो उनका प्रवचन भी होता होगा। वो उनको कुछ ना कुछ सिखाते होंगे धर्म के बारे में। तो वो सिखाते होंगे तो उनको बोलना पड़ता। अब वो गुरु या वो साधु उम्र दराज होगे, बड़े होगे, बूढ़े होगे, तो ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाते होंगे, तो उनकी आवाज सभी को सुनाई दे, इसीलिए इस गुफा का निर्माण किया गया था। कि ये 29 गुफा में तीसरी गुफा है। कि कल हमने बात की कि ये गुफा देखकर हमें ऐसा लगता है कि कारीगरों ने, शिल्पकारों ने इस गुफा को जानबूझकर अधूरा छोड़ा हो, पूरा ना किया हो, क्योंकि इसकी छत उबड़ खाबड़ है, जो उसका फर्श है वो समतल तो है लेकिन चिकना नहीं किया गया। इसके जो खंभे हैं उस पर कोई चित्रकारी नहीं की गई। तो ये सारी बात से ऐसा लगता है कि इस गुफा को अधूरा छोड़ा गया, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। कल हमने बात की थी कि इस गुफा में धीरे से धीरे बोली गई आवाज भी दूर दूर तक गूंजती है। यानी कि आप इस गुफा में कहीं किसी भी कोने में बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी बोलोगे, किसी के कानों में हल्की सी आवाज भी आप करोगे तो भी वो आवाज सबको सुनाई देगी। तो ये गुफा इसीलिए बनाई गई कि बौद्ध धर्म के भिक्षु यानी कि साधु वहां पर हजारों की संख्या में बैठे रहे होंगे और उनके बड़े साधु यानी कि उनके प्रमुख उनको सिखाने के लिए पढ़ा, कुछ ना कुछ धर्म का ज्ञान देने के लिए प्रवचन करते होंगे। तो अगर धीरे से भी बोलेंगे तो उनकी आवाज सबको सुनाई देगी। तो आपको ये प्रश्न होता है कि उस समय माइक नहीं था। हाँ, उस समय माइक नहीं था। आजकल हम हमारी आवाज दूर तक सुनाई दे इसलिए माइक का उपयोग करते हैं, लेकिन उस समय ध्वनि विस्तारक यानी कि माइक का आविष्कार नहीं हुआ था, उसका संशोधन नहीं हुआ था। तो इसलिए उस समय ऐसी गुफाएं, ऐसे गुंबद, ऐसे सभागृह बनाए जाते थे ताकि वहां पर धीरे से बोलने वाली आवाज भी गूंजती रहे, यानी कि दूर दूर तक लोगों को आसानी से सुनाई दे। तो ये सारी बातें कल हमने डिसाइड की थी, ये कल सारी बात हमने बताई थी। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि लास्ट पैराग्राफ वहां पर हम पहुंचे थे कि इस गुफा का उपयोग बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को ज्ञान देने के लिए, उनका प्रवचन के लिए तो उपयोग किया ही जाता था। और समय जाने के बाद हमने इस चैप्टर में बात की थी, इस गुफा का उपयोग संगीत समारोह के लिए भी उपयोग करने लगे लोग। कि मानो कि जैसे कि हमारा घर होता है, हमारे घर में जैसे दादाजी पहले सब कुछ संभालते होंगे तो उनके कुछ अलग नियम होते होंगे,
फिर पापा कुछ संभालते तो उसके कुछ अलग नियम, जब हम बड़े होते तो हमारे कुछ अलग नियम होते। इसी तरह पहले राजा का शायद नियम होगा कि बौद्ध धर्म के भिक्षु ही उपयोग करते होंगे, लेकिन समय जाने के बाद कोई दूसरा राजा आया तो वो वहां संगीत समारोह के लिए भी वो गुफा का उपयोग करते होंगे। इसलिए इस चैप्टर में बताया गया कि समय जाने के बाद इस गुफा का उपयोग संगीत समारोह के लिए भी किया जाने लगा। अब हम शुरू करते हैं कि इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। कल हमने बात की थी, ये बड़ी गुफा में आप किसी भी कोने में खड़े हो, बैठे हो और आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो आवाज हर कोई उस गुफा में जो है कहीं भी हो, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी भी कोने में वो खड़ा हो तो वो आपकी आवाज जरूर सुन लेगा, क्योंकि वो आवाज वहां पर गूंजती है। बहुत हल्के से स्वर में गुनगुनाने पर भी वह ध्वनि विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। यानी कि बहुत ही हल्के से आप बोलो, धीरे से बोलो। मैंने बोला ना, कान में भी आप फुसफुसाहट करो, धीरे से किसी के कान में जरा सी आवाज भी करो ना, तो भी वो उस गुफा में किसी भी कोने में इंसान हो वो आपकी आवाज सुन लेगा। सुनने वाले को लगता है जैसे वह आवाज सैकड़ों कदम दूर से नहीं बल्कि उसके करीब से ही आ रही है। यानी कि इतनी आवाज साफ सुनाई देगी कि वो इंसान दूर नहीं है, उसके सामने ही खड़ा, उसके पास ही खड़ा है। इतनी स्पष्ट आवाज वो सुनाई देगी। क्या बोला वो समझ में नहीं आएगी ऐसा नहीं, पूरी स्पष्ट आवाज यानी कि पूरी साफ आवाज उसको सुनाई देगी। जैसे इंसान को लगे कि वो इंसान मेरे सामने ही है, वो मुझसे दूर नहीं है। मानो गुनगुनाने वाला उसके साथ ही सटा खड़ा हो, यानी कि जो बोल रहा है उसके पास ही सटा खड़ा हो, यानी कि उसके पास ही नजदीक ही खड़ा हो। जो आवाज जिसने सुनी उसको ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे कहीं दूर है, लेकिन उसके पास में ही खड़ा है और बोल रहा है। इतनी आवाज उसे साफ सुनाई देगी, यानी कि जरा सा भी अस्पष्ट आवाज नहीं रहेगी। आगे कहते हैं, इस चमत्कार का रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। यानी कि ये जो चमत्कार किसी भी दूर से, कितनी भी दूर से कोई धीरे से भी बोले तो भी वो आवाज स्पष्ट सुनाई दे, तो ये तो एक चमत्कार ही है, क्योंकि उस समय माइक तो था नहीं, फिर भी लोगों की आवाज दूर दूर तक जाती है और वो भी धीरे से भी बोली हुई आवाज दूर तक सुनाई दे। तो इसीलिए ये एक चमत्कार ही था। तो इसीलिए कहते हैं कि इस चमत्कार का रहस्य, इसका जो रहस्य था, लोग कहते हैं इसकी छत पर छुपा, इसकी छत के कारण ये सारे चमत्कार हो रहे थे। आगे कहते, एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है। यानी कि एक विचित्र प्रकार की चट्टान, एक चट्टान यानी कि पत्थर, एक अलग तरह का पत्थर, एक अलग तरह का पहाड़ इस चट्टान का, इस गुफा का छत का काम करता है। तो क्या कहते हैं, इस चट्टान को एक कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया है, पर कुछ दूर तक समतल करने के बाद सारी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया है। यानी कि इस गुफा में काम तो हो रहा था, तो काम हो रहा था तो इसकी चट्टान को काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यानी कि थोड़ा काम होने के बाद उस चट्टान को ऐसी अनगढ़ यानी कि ऐसी उबड़ खाबड़ छोड़ दिया गया। यानी कि पहले काम शुरू किया था पर बाद में उन लोगों ने काम अधूरा छोड़ दिया। तो
इसीलिए कहते हैं कि पहले काम शुरू हुआ था, बाद में काम अधूरा छोड़ दिया गया, यानी कि थोड़ा बहुत समतल दिख रहा है, लेकिन बाद में पूरी की पूरी चट्टान अनगढ़ है। अनगढ़ यानी कि उबड़ खाबड़, ठीक नहीं है, कई तरह से ऊपर है, कई जगह पर नीचे है। तो इस तरह से आगे है, उसके बड़े बड़े बेडोल बल्कि डर पैदा करने वाले कुबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं। यानी कि बड़े बड़े बेडोल, कुबड़ यानी कि पत्थर के नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए, जो कई हजारों सालों से, 1-2 साल से या 100-200 साल से नहीं है, तो कई हजारों सालों से ऐसे ही है। और जिसे देखकर लोगों को डर लगता है कि उस गुफा में हम जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वो पत्थर, नुकीला पत्थर अभी नीचे गिरेगा और हम पर गिरेगा तो हमें चोट लगेगी या हम मर भी सकते हैं। ऐसा डर पैदा करता है, लेकिन वो कभी गिरा नहीं। इसीलिए कहा कि उसके बड़े बड़े बेडोल, जिसका यानी कि किसी का बेडोल उसको कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक तरह से बनाया गया नहीं होता, उसे कहते हैं बेडोल। बल्कि डर पैदा करने वाले कुबड़, यानी कि उसके जो नुकीले हिस्से है, वो कुबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए है। ऐसे ही दर्शक उन्हें देखकर भयभीत हो जाते हैं, यानी कि उसे जो देखने जाते हैं वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं कि अभी ये नीचे गिरेगा तो हमें चोट लगेगी या हम मर भी सकते हैं। लेकिन वो कभी गिरा नहीं, लेकिन वो डर जरूर पैदा करता है। आगे कहते हैं, उन्हें लगता है कि यह अनगढ़ विराट पथरीला विस्तार कभी भी गिरकर उन्हें चकनाचूर कर सकता है। यानी कि जो देखने जाते हैं उनको लगता है कि विराट यानी कि बड़ा, विराट यानी कि बड़ा, अनगढ़ पथरीला विस्तार यानी कि जो नुकीला पत्थर विस्तार पत्थर है, और अनगढ़ है यानी कि जिसका ढंग ठीक से नहीं है, वो कभी भी नीचे गिरेगा और हम सबको मार देगा, हम सबको चकनाचूर कर देगा। ऐसा डर जो वहां पर देखने जाते हैं उनके मन में ऐसा होता है। आगे कहते हैं, इसी भयावनी चीज में इस गुफा का चमत्कार समाहित है। यानी कि जो डरावनी चीज है जिससे लोग डरते हैं, तो इस गुफा के चमत्कार का कारण यही है। इसी के कारण इस गुफा में आवाज गूंजती है। जो सबसे डरावनी चीज है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसे निकाल देना चाहिए, लेकिन इस गुफा के चमत्कार का कारण ही यही है कि इसी के कारण कि जो अनगढ़ गुफा है, उसकी छत अनगढ़ है, उसके उबड़ खाबड़ उसके नुकीले पत्थरों के कारण ये गुफा गूंजती है। क्या कहा कि यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है, यानी कि जो उबड़ खाबड़ लटके हुए अनगढ़ पत्थर है। तो ये कैसे, किसके लिए है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। यानी कि ये गुफा तो हजारों साल से पहले एक पहाड़ पे है, तो पहाड़ में से तो ज्वालामुखी निकलता है, तो शायद ऐसा हुआ होगा कई हजारों साल पहले वहां पर ज्वालामुखी निकला होगा, और समय जाने के बाद धीरे धीरे वो शांत भी हो गया होगा, यानी कि ठंडा पड़ गया होगा। तो जब ठंडा पड़ गया तो वहीं पर वो, जैसे हमारे फ्रिज में पानी होता है और उसे हम फ्रीजर में रख दे तो बर्फ बन जाता है, तो वो ऐसे ही वहां पर वो लावा पिघल कर थम गया। यानी कि पहले पिघल कर वहां पर आया, फिर वो शांत होने के बाद वहीं पर जम गया, तो उसके जैसे आकार वहां पर ऐसे ही लटके हुए है। यानी कि ये जो उबड़ खाबड़ कुबड़ है, पत्थर के नुकीले हिस्से दिख रहे, दरअसल वो ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। पिघली लावा के फूले और फूटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं। यानी कि जो लावा पिघल कर बाहर आया
और उसके जो बूंदे या उसका लावा हर जगह पर अलग अलग तरह से गया, वो धीरे धीरे समय जाने के बाद वहां पर जम गया। चमत्कार उनमें है, वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले, अनगढ़ उठती गिरती सतह, गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंग को पहले जज्ब करती है और फिर प्रक्षेपित कर देती है। यानी कि चमत्कार उनमें ही है, जो ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है ना, चमत्कार उसी में है। ये क्या करती है कि वे पत्थर की लहरें, यानी कि पत्थरों में जो लहरें निकलती है, वे बुलबुले, यानी कि जो लावा वहां पर आया उसके बुलबुले, जो अनगढ़ उठती गिरती, यानी कि वहां पर जो आवाज उठती है गिरती है, तो गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि को, यानी कि इस लावा के बुलबुले जो जम के ठहर गए, कहीं भी जम गए, तो यही उस गुफा के किसी भी ध्वनि जो उस गुफा में बोली जाए, उस ध्वनि को पकड़कर कोने कोने में पहुंचाती है। यानी कि उसी के कारण ये आवाज गूंजती है। तो आवाज गूंजने का कारण क्या है कि गुफा में जो पहले हजारों साल पहले लावा निकला होगा और वो जम गया, तो उसके कारण वो छत उबड़ खाबड़ हो गई और उसी के कारण यहाँ पर इस गुफा में आवाज गूंजती रहती है। आगे कहते, हो सकता है यह गुफा खोदते खोदते, छत को समतल करते करते इस आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर शिल्पकार के सामने यह तथ्य उजागर हुआ हो। यानी कि लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि जब ये गुफा का निर्माण हो रहा था, यानी कि इस गुफा को बनाया जा रहा था, तब जब शिल्पकार कारीगर उस गुफा को बनाते बनाते समतल करते करते आगे बढ़ रहे थे, तब उनको पता चला कि यहाँ पर ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है और उसी के कारण यहाँ पर लोगों की बोली जाने वाली हल्की सी हल्की आवाज गूंजती है। तो उस जमे हुए लावा को दूर करने की जगह उसको वैसा ही छोड़ दिया। इसीलिए मानते हैं कि ये गुफा अनायासी बन गई, कोई बनाने का उस समय ऐसा संशोधन हुआ नहीं था। लेकिन गुफा जब बना रहे थे, तब जब लोग वहां पर काम कर रहे थे, तब उनको धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पर जो आवाज बोली जा रही है वो गूंजती है। और इसका कारण क्या है? ये ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा। तो उसको दूर नहीं किया गया, उसको वैसे ही रहने दिया। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया ना कि इस गुफा में कि कुछ छत, थोड़ी सी छत ऐसी है कि जो समतल है, कि वहां पर शिल्पकारों ने काम किया है, लेकिन कुछ छत ऐसी रहने दिए। इसके कारण लोगों को लगता है कि इसका काम अधूरा है, लेकिन काम अधूरा नहीं, वो जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है। क्योंकि जब काम कर रहे थे तभी उनको पता चला कि इस गुफा में जो लावा है, इसी के कारण लोगों की आवाज गूंजती है, तो इसे दूर नहीं करना, इसे ऐसे रहने दो। तो फिर उस गुफा में और ज्यादा काम हुआ नहीं, उसे रोक दिया गया। आगे कि यह जमा हुआ लावा किसी भी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है, गूंजा देता है। इसीलिए वह इस निर्णय पर पहुंचा हो कि इस समतल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब कारीगर काम कर रहे होंगे, तब उनको पता चला कि ये जमा हुआ लावा के कारण ही ये लोगों की बोली हुई हल्की सी हल्की आवाज, छोटी से छोटी ध्वनि दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक लोगों को ये आवाज पहुंचाती है। तो इस छत को समतल करने की जरूरत
नहीं है। इसीलिए उन कारीगरों ने, उन शिल्पकारों ने इस छत को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उसे अलग किया नहीं, उसे ज्यादा बनाया नहीं। इस तरह अनायासी इस तरह अनायासी उसने ध्वनि प्रसारण यंत्र की एक नई तकनीक की खोज कर ली। इस तरह यानी कि एक अनायासी, कोई करने की कोशिश नहीं थी। वो गुफा का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही हो रहा था, लेकिन अचानक ही वहां पर काम करते करते ही उन कारीगरों को ऐसा महसूस हुआ कि इस गुफा का विशेष लावा है, जो लावा पिघला हुआ है, इसी के कारण ये आवाज गूंजती है। तो फिर इस गुफा में ज्यादा काम किया गया नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये बात इस चैप्टर में बताई गई है। तो ये याद रखना। तो ये थी अजंता की गूंजती हुई गुफा का रहस्य। अब इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं।